कर लीजिए, किसी की रह जाए तो 10 को कर लीजिए। तो जब ये आप कर लेंगे, 20 मेंबर बनाने। नहीं, और इसके लिए देखो, कोई जो इतने वर्षों से आदमी विधानसभा में है, जो व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है, मुझे ये बात शोभा नहीं देती। विधानसभा चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए है, विमर्श के लिए है, किसी के अतिरेक के लिए नहीं है। और ये समय की ज़रूरत है। निकिता की हत्या को मैं भूल नहीं सकता। मुझे ध्यान में है, जब मैं फरीदाबाद गया था, उसकी माँ ने कहा था मेरी बेटी चली गई, अन्य बेटियों को बचाओ। ये शब्द मेरे हृदय में उसकी माँ के छपे हुए हैं। और ऐसे जो बहुत तरह के लव जिहाद से लेकर नाना प्रकार के लालच में जो घटनाएं होती हैं, उन्हीं को रोकने के लिए, फिर कोई ये एक पक्षीय नहीं है। किसी भी पक्ष से इस प्रकार की घटना होती है तो कानून सबके लिए बनाया जा रहा है, कोई एक पक्षीय नहीं बनाया जा रहा। लेकिन इस प्रकार का जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं ना हो, ये उसके लिए है। और मैं इस पहल के लिए मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूँ। सर, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मामले कि राजस्थान में लागू कर दिए तो हरियाणा की सरकार। सर, इसी के साथ लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी और पहली कलम से हम पुरानी पेंशन बहाली का काम करेंगे। पहले कांग्रेसी जब ऐसी बात कहने लगते हैं तो एक सवाल जरूर करना चाहिए, गई किसकी कलम से थी? ये बाद में जो बयानवीर बनते हैं, मैं इनको बयानवीर कहूँगा, ये हमारे समय में कहते हैं इतना मुआवजा देना चाहिए। जब ये मुआवजे 2.5 रुपये के चेक देते थे, तब उसकी शर्म लज्जा इनको आनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें इस समय कहते हैं, जब बीजेपी की सरकार होती है या इनकी सरकार नहीं होती है, जब इनकी सरकार आती है तब इनके आचरण क्या थे, तुरंत मैं पत्रकार मित्रों से कहूँगा उस पर सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये जो विषय है ये संसाधनों से जुड़ा हुआ है कि कितने संसाधन सरकार ने किस किस विषय पर खर्च करने की, उसकी क्षमताएं किस प्रकार की हैं। और सरकार मैं कहूँगा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखती है। लिमिटेशंस कहीं भी होती हैं तो संसाधनों की होती है, संसाधनों के आधार पर आकलन करके आगे बढ़ती है। बजट आने वाला है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सोचा कि जब 100वां साल होगा आज़ादी का तब कैसा भारत हो, ऐसे ही जब 75वां साल हरियाणा का होगा तो, क्योंकि पिछले मनोहर जी की जो पिछली टर्म थी जिसमें मैं भी मंत्री था, हमने स्वर्ण जयंती मनाई थी हरियाणा की। तो हरियाणा की जो है इस तरह से 75वां साल जो हीरक जयंती की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ हो, इस तरह से